दिव्य हिंदी, अकोला की टॉप 10 न्यूज। कोरोना काल में लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से रियायत दी जा रही है। अब सभी दुकान, शॉपिंग मॉल एवं प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट, खाद्य गृह भी रात 12 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने आदेश जारी किए हैं। अश्ववर्गीय प्राणियों में आने वाले घोड़े, गधे तथा खच्चरों को ग्लाइडर्स इस संक्रामक बीमारी का खतरा होने की अग्रिम सूचना प्रशासन को दी गई है। इस चेतावनी के बाद अकोला के जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने जिले के अश्ववर्गीय प्राणियों के यातायात तथा ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के कारण जहां गधों पर लाद कर की जाने वाली सामग्री की ढुलाई प्रभावित होगी और विवाह समारोह में अब घोड़े नहीं दिखाई देंगे। जिला परिषद उपचुनाव के बाद अब 2 सभापति पद की रिक्त सीटों पर शुक्रवार को चुनाव होंगे। इसके लिए कुछ इच्छुक जिला परिषद सदस्य दाव खेलने में जुट गए हैं। ओबीसी कोटे से चुनकर आए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अब रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। सदस्यों की संख्या भी पूरी हो चुकी है। हरियाणा के हिसार में 27 अक्टूबर तक वरिष्ठ गुट की राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश के लगभग सभी राज्यों की टीमें शिरकत कर रही हैं। प्रतियोगिता में सहभागी हो रही महाराष्ट्र टीम में अकोला की साक्षी व पूनम केथवास का भी समावेश है। साक्षी 81 किलो वजन गुट में महाराष्ट्र के लिए खेलती नजर आएंगी, जबकि पूनम केथवास 60 किलो वजन गुट में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। अकोला शहर तथा जिले में तापमान अब धीरे धीरे नीचे आने लगा है। पिछले सप्ताह तक रात का न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस से करीब था। शनिवार की रात से सुबह के दौरान अकोला का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी प्रकार अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र राज्य बीज महामंडल के अधिकारी व कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 7वें वेतन आयोग की बकाया देरी के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन की ओर से जारी यह आदेश कर्मचारियों के लिए दीपावली का उत्तम उपहार माना जा रहा है, क्योंकि संशोधित वेतन श्रेणी में अधिकारियों का वेतन 3 गुना बढ़ेगा, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन लगभग 7 गुना बढ़ सकता है। अकोला जिले के वान प्रकल्प के मूल प्रारूप में पेयजल का आरक्षण केवल 1.4 दलघमी था, लेकिन बिना सिंचाई श्रेणी में आने वाला यह आरक्षण बढ़ते बढ़ते अब 27.27 दलघमी प्रत्यक्ष इस्तेमाल तक पहुंच गया है। आश्चर्य ये है कि वान से पेयजल के लिए 33.11 दलघमी शासन मंजूरी तक की दी गई है। इस आंकड़े को लेकर ओम प्रकाश कड़ू जी ने आपत्ति जताई है। दी बेरा जनरल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित श्रीमती LRT वाणिज्य महाविद्यालय में एनसीसी कैंडिडेट को भी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। महाराष्ट्र बटालियन के एनसीसी अकोला के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल CP भदोला तथा LRT कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SG चापके के मार्गदर्शन में श्री प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। बुलेट 2 पहिया वाहन का साइलेंसर बदलकर उसके जरिए शोर मचाने की घटनाएं फिर सामने आ रही है। इसी के चलते शहर पुलिस यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से शनिवार को विशेष मुहिम चलाई गई। इस दौरान उन 11 बुलेट वाहनों पर कार्रवाई कर उनके मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। अकोला शिवनी इलाके में कार से तथा 2 पहिया पर देसी विदेशी शराब की बिक्री करने वाले 4 लोगों को सहायक पुलिस अधीक्षक रीतू खोकर के विशेष दल ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। शिवर तथा शिवनी इलाके में बड़े पैमाने पर देशी तथा विदेशी शराब की अवैध रूप से बिक्री होने की जानकारी सहायक पुलिस अधीक्षक रीतू खोकर को मिली थी। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।